हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्शी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जीविंग को लेकर वापस लैंड मैंशन आ जाता है। जैसे ही वो दोनों लैंड मैंशन में अंदर एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि लैन कुरन, लैनी, सिचेन तीनों लिविंग एरिया में सोफे पे बैठे हुए थे। जैसे ही लैनी दूर की तरफ देखती है तो वो देखती है कि वांग जी विंग का हाथ पकड़कर अंदर आ रहा था। वो दौड़कर विंग के पास जाती हैं और कहती हैं, विंग कैसे हो तुम? विंग लैनी को हक करता है और कहता है, मोम मैं ठीक हूँ। तभी लैनी कहती है, गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी तुम्हारी वजह से। वांग जी कहता है, मोम आप टेंशन मत लीजिए, विंग और मैं बिल्कुल ठीक है। तभी लैनी बहुत गुस्सा आ जाती है और कहती है, वांग जी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को या तुमको कभी किसी को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। आखिर वो क्या चाहते हैं हम लोगों से? वो मेरे बच्चों को आराम से क्यों नहीं रहने देता? ऐसा कहता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी अचानक लैनी का हाथ पकड़ता है और कहता है, मोम आप टेंशन मत लीजिए। तभी सिचेन और लैन कुरेन दोनों वांग जी के पास आते हैं। सिचेन कहते हैं, वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहते हैं, ऑफकोर्स गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम दोनों ठीक हैं। कि तभी अचानक लैनी की नज़र वांग जी और विंग की नेक पर जाती है, जहाँ दोनों की नेक पूरी तरीके से वाला बाइट से भरी हुई थी। लैनी गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी। वांग जी जो एकदम से अपनी मोम की आवाज़ सुनता है और कहता है कि क्या हुआ मोम? तभी लैनी कहती है, वांग जी ये सब क्या है? ऐसा कह के वो विंग की नेक की तरफ इशारा करती है, जिस पर विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, मोम वो। तभी लैनी कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी से पहले उसे कुछ भी मत करना। वांग जी कहता है, पर मोम मेरी बात सुनिए। लैनी गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो देख पा रही थी कि विंग सच में बहुत परेशान था। उसे पेन फील हो रहा था और उसे खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी लैनी विंग का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती हैं। वो उसे अच्छे से सोफे पे बिठाती हैं और कहती हैं, तुम वेट करो मैं भी आती हूँ। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी सिचेन और लैनकुरेन वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है, डैड गगा आप मुझे ऐसे मत देखिए, एक्चुअली विंग की हीट आ गई थी और हमारे पास मेडिसिन भी नहीं थी, इसलिए ये सब करना पड़ा। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, गगा कितनी झूठी हैं, मुझे हीट बाद में आई थी। काका ने मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट किया था कि मेरी हीट आ गई थी और उन्होंने तो मेरे ऊपर ही रख दिया। ऐसा सोचता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तभी लैनी आती है और एक मेडिसिन बॉक्स लाती है साथ में। उस मेडिसिन बॉक्स को ओपन करती है और इसमें से एक मेडिसिन निकाल कर विंग को देती है और कहती है, इसे खा लो और मेरे साथ चलो, जाके मेरे रूम में आराम करो। भांग जी कहता है, मॉम आपके रूम में क्यों? वो मेरे रूम में भी आराम कर सकता है। कहनी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा कुछ पता नहीं। देखो तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है। ये वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहते हैं, मॉम सीरियसली मुझे सच बताइए, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? जैसे ही वांग जी ये कहता है, अचानक से लैनी के हाथ से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। सिचैन, लैन कुरन और विंग सभी तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। भांजी कहता है, मॉम क्या हुआ? ऐसा कहकर वो दौड़कर लैनी के पास आता है। लैनी जिसकी आंखों में पूरी तरीके से आंसू थे, उसके आंसू गिरने लगते हैं। भांजी कहते हैं, मॉम मैं तो मजाक कर रहा था, मॉम मेरी बात सुनिए। लैनी जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने ऐसा क्यों कहा? वांग जी कहते हैं, मॉम मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या हुआ है आपको? तभी लैनी अचानक से वांग जी को टाइटली हक कर लेती है। वांग जी भी अपनी मॉम को टाइटली हक करता है और कहता है, मॉम आप इतना क्यों डर रही हैं? मैं तो बस मजाक कर रहा था। लैनी कहती है, प्लीज़ पिंग, वांग जी ऐसा मजाक मत करना, ऐसा मजाक मत करना बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम किसी के बेटे नहीं हो, बस तुम मेरे बेटे हो, समझे तुम? जिस पर वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, ऑफ कोर्स माँ मैं आपका बेटा हूँ और ये बात कोई नहीं बदल सकता और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, समझिए आप। ऐसा कहता है, जिस पर लैनी फिर से वांग जी को टाइटली हग कर लेती है। तभी वो वांग जी से कहती है, जाओ विंग को अपने रूम में ले जाओ और उसे रेस्ट करने दो, और वैसे भी जांग जांग फैमिली जल्दी आने वाली है।
वांग जी कहता है क्यों? तभी लैनी कहती है तुम्हारी वजह से वो लोग कितनी परेशान हैं। तुम्हें पता है ना कि वो भी विंग से कितना प्यार करते हैं और वो अब विंग की नई फैमिली है, ऐसा कहते हैं। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। वहीं हम वैन रुआन को देखते हैं। वैन रुआन के सामने दो लोग खड़े हुए थे। तभी वैन रुआन के सामने वो एक फोन में एक फ़ोटो दिखाते हैं। वैन रुआन जैसे ही उस फोटो को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वैन रुआन कहता है आखिर ये लड़का कौन है? तभी वैन रुआन ऐसे ये कहता है, वो सामने वाला पर्सन कहता है हम नहीं जानते। हालांकि उसका चेहरा मास्क लगा हुआ है, लेकिन इतना पता है कि यही वांग जी का ओमेगा है। तभी वेनरॉन कहता है इस मास्क के द्वारा मैं उसे नहीं पहचान पा रहा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस लड़के को मैंने कहीं देखा है। तभी अचानक वेंचाओ आ जाता है। वेंचाओ कहता है क्या हुआ डैड? तभी वेनरॉन गुस्से में दिखता है और कहता है क्या तुमने पता लगाया कि वांग जी का ओमेगा कौन है? तभी वेंचाओ कहता है हाँ डैड, मैंने पता लगाया, पर मैं ये नहीं जानता कि वो कौन है। पर मुझे इतना पता है कि कुछ दिन पहले वो एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। एक्चुअली वो रेस्टोरेंट छोटा सा उनका ही था। उसकी एक दादी है और वो एक लड़का है, बस इतना पता है। जिस पर वेनरॉन कहता है क्या तुमने उस लड़के का फेस देखा? तभी हेंचाओ कहता है नहीं डैड, मैंने उसकी बहुत फ़ोटो ढूंढने की कोशिश की पर मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पाया। बस मुझे इतना पता चला है कि अब वो लोग जांग फैमिली के साथ रह रहे हैं। वेनरॉन अपनी मुट्ठियाँ बींचता है और कहता है जियांग फैमिली और लैन फैमिली कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, ऐसा कहता है और गुस्से में चला जाता है। तभी हम बेंचाओ को देखते हैं। बेंचाओ उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ? तभी वो पर्सन कहता है सर, हमने ये फ़ोटो ली पर वो ओमेगा का पूरा फेस मास्क लगा हुआ है। जिस पर वेंचाओ उस फोटो को देखता है। अचानक वेंचाओ उन आँखों को देखता है और कहता है इस लड़के को तो मैंने कहीं देखा है। तभी वो पर्सन कहता है कहाँ सर? वेंचाओ कहता है ये फोटो तुम मेरे फ़ोन पर सेंड करो, उसके बाद मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मैंने इस ओमेगा को कहाँ देखा है, ऐसा कहता है। वहीं हम लैन मेंशन में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि पूरी जियांग फैमिली लैन मेंशन में थी। जियांगचिंग बहुत गुस्सा था। तभी जियांगचिंग जैसे ही अंदर एंटर करता है वो सिचेन से कहता है सिचेन विंग कहाँ है? सिचेन कहती है जियांगचिंग तुम रेस्ट करो, विंग वांग जी के रूम में है और वो रेस्ट कर रहा है, वो दोनों बहुत थके हुए थे। तभी जियांगचिंग कहता है मुझे विंग के पास जाना है, मुझे विंग को देखना है, ऐसा कहता है और वो जल्दी से वांग जी के रूम की तरफ दौड़ता है। सिचेन कहते हैं जियांगचेंग, क्योंकि उन्हें पता था, सिचेन अच्छे से जानते हैं कि वांग जी को अपने रूम में विदाउट परमिशन जाना अच्छा नहीं लगता। और इस टाइम तो चेंग और वांग जी में वैसे भी विंग को लेकर कितनी झड़प हो रही है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों फिर से झगड़ें। चेंग जो चेंग को रोकने की कोशिश करते हैं कि लेकिन तभी चेंग दौड़कर वांग जी के रूम में चला जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो देखता है विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। विंग पूरी तरीके से वांग जी की चेस्ट पर था और वहीं वांग जी जो अपनी आंखें बंद करके विंग को टाइटली हक करके लेटा हुआ था। कि तभी अचानक जियांगचेंग कहता है यू बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को हमसे इतना दूर रखने की? विंग जैसे ही चेंग को देखता है और चेंग की आवाज़ सुनते हैं तो विंग और वांग जी एकदम से बैठ जाते हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी गुस्से में कहता है और कहता है चेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी चेंग अचानक विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है विंग तुम चलो मेरे साथ, और तुम वापस जियांग मेंशन क्यों नहीं आए? विंग कहता है गगा मेरी बात सुनिए। लेकिन चेंग विंग के ऊपर भी गुस्सा हो जाता है, जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वांग जी अचानक विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है लिसन चेंग, मेरी बात अच्छे से सुनो, विंग मेरा ओमेगा है, समझे तुम? वहाँ तभी चेंग कहता है तुम्हारा ओमेगा है तो क्या हुआ, वो मेरा भाई है। तभी जैसे ही उन दोनों की आवाज़ नीचे जाती है सभी लोग दौड़कर रूम में आते हैं तो वो देखते हैं विंग वांग जी और चेंग किस तरीके से झगड़ रहे थे। बेचारे यांग पेमियान और लेन कुरन तो अपना सर पकड़ देते हैं। तभी मैडम यू सामने आती है और कहती है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है आंटी आप ही देखिए, ये बच्चों के जैसा विंग मेरा ओमेगा है और मैं विंग के साथ कुछ भी करूं ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है। तभी मैडम यू कहती हैं वांग जी तभी चुप हो जाता है। कि तभी चैंग कहता है लेकिन तुम्हें पता था ना, तुम्हें सुबह उसे जियांग मेंशन छोड़ना चाहिए था। तभी वांग जी कहता है
मैं उसे यांग मेंशन छोड़ना नहीं चाहता। विंग मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा, बस ऐसा कहता है, जिस पर सभी विंग को देखने लगते हैं। तभी कुलैन कहते हैं, फेमियन मुझे लगता है अब हमें विंग और वांग जी की शादी जल्दी करा देनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये दोनों एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। तभी चेंग कहता है, क्यों इतनी जल्दी क्या है, विंग अभी हमें मिलाए और मैं चाहता हूँ विंग कुछ दिन हमारे साथ रहे। उन दोनों के झगड़े में बेचारे विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। विंग कहता है, गगा मेरी बात सुनिए। तभी चेंग कहता है, मेरे साथ चलो। कि तभी वांग जी सबके सामने फिर से विंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी यानली गुस्से में दोनों को देखती है और अचानक विंग को अपने पास खींच लेती है और कहती है, आचिंग और वांग जी ये सब क्या है, तुम बच्चे नहीं हो दोनों, चलो बैठकर नीचे बात करते हैं और उससे तंग करना बंद करो। लेकिन जैसे ही सबकी नज़र विंग की नेक पर जाती है सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी चेंग जैसे ही विंग की नेक को देखता है वो अचानक से वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, यू सेमलेस, तुमने क्या किया है मेरे भाई के साथ। तभी वांग जी विंग का हाथ चेंग का हाथ गुस्से में पकड़ता है और कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो मेरा ओमेगा है। तभी मैडम यू कहती हैं, पर वांग जी कहता है, आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली विंग की हीट आ गई थी सडनली। और जैसे ही सभी ये सुनते हैं भींग पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो याली के पीछे छुप जाता है। याली कहती है, भींग तुम मेरे साथ नीचे चलो। भींग कहता है और वो सभी को रूम में छोड़कर याली विंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो विंग को सोफे पे बिठाती है और कहती है, तुम ठीक हो। भींग कहता है, हाँ हाँ सीजे मैं ठीक हूँ। याली एक स्माइल करती है और विंग के बालों में अपनी फिंगर घुमाती है और कहती है, क्या सच में तुम्हारी हीट आ गई थी। विंग को नहीं पता था कि उसे क्या कहना है, लेकिन वो सबके सामने वांग जी को ऐसा फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए वो कह देता है, हाँ सीजे एक्चुअली मेरी कल हीट आ गई थी। जिस पर याली एक स्माइल करती है और कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी वो तुम्हारा ओमेगा है, अगर वो तुम्हारी हीट में साथ नहीं देगा तो कौन देगा। जिस पर भी थोड़ा शाय फील करता है। तभी हम वांग जी के रूम में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग वांग जी के रूम में सोफे पे बैठे हुए थे। लेनकुरन कहते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है, कुछ भी हो जाए हम कल ही वांग जी और विंग की शादी कर देंगे। तभी मैडम यू कहती हैं, वांग जी क्या तुमने प्रोटेक्शन यूज़ की थी। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और अब बस अपना सर ना में हिला देता है। जिस पर चैंग और गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, यू इडियट, तुम सच में बीस्ट हो, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया, और ऊपर से। तभी सिचैन कहते हैं, चैंग। चैंग जैसे ही सिचैन को ऐसे सुनता है तो वो थोड़ा चुप हो जाता है और वो गुस्से में सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन चैंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, चैंग तुम मेरे साथ चल रहे हो। चैंग कहता है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। सिचैन कहते हैं, सच में, ऐसा कहते हैं। जिस पर चैंग कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप सिचैन के साथ चला जाता है। वहीं दादी, मैडम यू, लेनी और चांग फेमियन और लेनकुरन सभी वहाँ बैठे हुए थे। तभी लेनकुरन कहते हैं, आप क्या कहती हैं माँ, हमें क्या करना चाहिए। दादी कहती है, मुझे तो शुरू से वांग जी बहुत पसंद है और वैसे भी वांग जी और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस शादी से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जिस पर सभी हम कहते हैं। वहीं हम देखते हैं तभी यांग फेमियान खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक है तो हम कल ही विंग और वांग जी की शादी कर देते हैं। जिस पर वांग जी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो सबके सामने शो नहीं होने देता। तभी सभी खड़े होते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें कुछ कहना है। वांग जी कहता है, नहीं नहीं डैड, ऐसा कहता है। तभी सभी जूस रूम से चले जाते हैं, लेकिन लेनी और दादी वहीं रह जाते हैं। लेनी वांग जी के पास आती है और कहती है, क्या तुम खुश हो। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मॉम मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कह के वो लेनी को हक कर लेता है। तभी दादी लेनी से कहती है, मैं वांग जी से कुछ बात करना चाहती हूँ। ऐसा कहती हैं। जिस पर लेनी हूँ कहती है और वो वांग जी और दादी को अकेले छोड़कर चली जाती है। दादी और वांग जी अब दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। वांग जी दादी की तरफ देखता है और कहता है, दादी आप क्या कहना चाहती हैं। तभी दादी कहती है, वांग जी मैं अच्छे से जानती हूँ वेनरवान बींग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और शायद वो जल्दी इस चीज़ में सक्सेस हो जाएगा। वांग जी तुम मुझसे वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम कभी बींग को कुछ भी नहीं होने दोगे। वांग जी कहता है, दादी मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी बींग को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी दादी कहती हैं, तुम्हें ये तो पता है ना कि बींग की मॉम डैड की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि वैन रोहान है।
भांग जी कहता है मुझे पता है दादी, और मैं वादा करता हूँ मैं बहुत जल्दी अंकल आंटी को ये जस्टिस दिलवाऊंगा और रेंडवान को उसके किए की सज़ा। जिस पर दादी एक स्माइल करती हैं। तभी दादी कहती हैं भांग जी मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ। दादी वांग जी दादी की तरफ देखता है। तभी दादी कहती हैं वांग जी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम जानते हो मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। ये बात तुम्हारे मॉम डैड को या भेमियान या मैडम यू को भी नहीं पता है। ये बस मैं तुम्हें बता रही हूँ और ये मेरे और तुम्हारे बीच का सीक्रेट है। तुम मुझसे वादा करो तुम किसी से नहीं कहोगे। तभी वांग जी कहता है दादी आप क्या कह रही हैं। तभी दादी कहती हैं हाँ वांग जी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें पता है मुझे स्टमक कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पर है। मैंने कभी भी विंग को नहीं बताया। मैं हमेशा चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विंग को उसका अल्फ़ा मिल जाए, और ये अच्छा है कि वो तुम हो। वांग जी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं अपने जाने से पहले अपने बच्चे को तुम्हारे साथ बहुत खुश देखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ वैन रोहान को मेरे सामने सज़ा मिले। जिस पर वांग जी कहता है दादी मैं आपका इलाज कराऊंगा, मैं अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज कराऊंगा। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं कुछ भी कर लो वांग जी, बेटा मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, बस मेरे पास तीन महीने हैं। वांग जी दादी का हाथ पकड़ता है। वांग जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वांग जी कहता है पर दादी आपको विंग को बताना चाहिए, वो आपसे बहुत प्यार करता है, मॉम डैड। तभी लेनी दादी कहती है बिल्कुल नहीं, तुम ये बात कभी किसी को नहीं बताओगे। तुम्हें पता है मैंने क्यों बताया है, क्योंकि मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। तुम्हारे मॉम डैड को या फिर मियानी और यू को पता चला तो वो टूट जाएंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें पता है। वो तभी दादी अपना हाथ आगे करती हैं और कहती हैं वांग जी मुझसे प्रॉमिस करो तुम इस बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे। वांग जी चाहता नहीं था, लेकिन वो दादी के सामने झुक जाता है और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा। दादी वांग जी के हेड पे अपना सिर हाथ रखती हैं और कहती हैं मेरा अच्छा बच्चा, ऐसा कहती हैं। वांग जी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी दादी कहती हैं अब नीचे चलो, नहीं सब परेशान हो रहे होंगे। ना वांग जी कहता है, वो दादी का हाथ पकड़ता है और दोनों खड़े होते हैं, और वांग जी और दादी दोनों वांग जी के रूम से निकलकर सीधा नीचे जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो वांग जी और दादी को देखते हैं तभी फेमियान कहते हैं माँ अब हमारे पास आइए। तभी विंग अपनी दादी की तरफ देखता है। दादी का चेहरा उसे थोड़ा डल दिख रहा था। तभी वो कहता है दादी क्या आप ठीक हैं। दादी एक स्माइल करती है और कहती है ऑफ कोर्स मेरे बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी विंग कहता है दादी आप इतनी वीक क्यों लग रही हैं। दादी कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं थोड़ी थक गई हूँ और मैं कल तुम्हारी वजह से थोड़ी परेशान भी थी। तभी मैडम यू कहती हैं विंग बेटा टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना दादी आप तुमसे कितना प्यार करती हैं और माँ बस तुम्हारी वजह से परेशान थी, ऐसा कहती हैं। जिस पर विंग कहता है। तो वहीं हम सिचैन और चैंग को देखते हैं। सिचैन कहते हैं सिचैन और चैंग अपने रूम में थे। सिचैन को चैंग ने अपनी लैब में बिठाया हुआ था। सिचैन कहते हैं चैंग ये सब क्या है। चैंग जो गुस्से में सिचैन से कोई बात नहीं कर रहा था। तभी सिचैन कहते हैं चैंग सीरियसली तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। चैंग कहता है आप बहुत बुरे हैं, आप हमेशा अपने भाई का साइड लेते हैं। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम गलत थे, तुम्हें पता है ना तुम आखिर क्यों चाहते हो। तुम अच्छे से जानते हो वांग जी विंग से प्यार करता है, और उसने कितना मुश्किल से तुमसे तुम्हारे साथ जाने को विंग के लिए रेडी हुआ था, और फिर तुम वही बात कर रहे हो। तभी चैंग कहता है पर मैं अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम जानते हो वो कितने दिनों बाद मिला है। तभी से चैन कहते हैं चैंग लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा, भांग जी विंग से बहुत प्यार करता है, वो उससे दूर नहीं रह सकता। अच्छा तुम बताओ क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो। जैसे ही सिचैन ये पूछते हैं चैंग अचानक से सिचैन की फेस की तरफ देखता है। सिचैन कहते हैं मुझे जवाब दो। चैंग अपना सर ना में हिला देता है। तभी सिचैन कहते हैं ठीक है हम ऐसा करते हैं, हम भी कल शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुम इस घर में हमेशा विंग के साथ रह सकते हो। तभी से चैन कहता है सच में। चैन कहते हैं ऑफ कोर्स सच कह रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। जिस पर
चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, वादा करो तुम अभी बाहर जाकर हमारी शादी की बात करोगे। चैन कहते हैं, ऑफ कोर्स, चलो मेरे साथ। मैं अभी बाहर जाकर सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि मैं कल तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। जिस पर चैंग इतना खुश हो जाता है कि वो जल्दी से सिचैन को हक कर लेता है और सिचैन भी चैंग को रिटर्न हक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।